नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। नेपाल में बारिश और बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। पिछले हफ्ते आई तबाही से नेपाल अभी तक उभर नहीं पाया है। ऐसे में एक बार फिर से बारिश हुई तो हालात बिगड़ना तय है। नेपाल कैसे कुदरत के कहर से परेशान है, इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में फिर बजा तबाही का अलार्म। आफत का सबब बन सकते हैं 24 घंटे। कुदरत के कहर के सामने लाचार हुआ नेपाल। मुसीबत की बारिश के साथ सैलाब का सितम। तबाही मचाती नदियां, तिनके की तरह पानी में समाती इमारतें नेपाल में भीषण बाढ़ से आई तबाही की गवाही दे रही है। काठमांडू वैली समेत कई प्रांतों में कुदरत के कहर से नेपाल बुरी तरह करहा रहा है। एक हफ्ते से नेपाल में हालात इसी तरह बिगड़े हुए हैं। नदियों में आया सैलाब सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। नदी किनारे लगातार कटान हो रहा है, जिससे खतरा बढ़ने लगा है। देखिए कैसे नदी किनारे बने ये घर देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। पहले हरे रंग का मकान गिरा, कुछ ही पलों में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी नदी में समा गई। नेपाल में कोसी, गंडक और बागमती समेत तमाम छोटी नदियां भी उफान पर हैं, जिससे हालात बिगड़े हुए हैं। नेपाल से आ रही बर्बादी की तस्वीरें बेहद डरावनी है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़े एरिया में आई तबाही की वजह से सरकार की चुनौतियां बढ़ गई हैं। कुदरत की मार के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी है। सेना और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें जगह जगह सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। नेपाल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से अब तक 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 20,000 से ज्यादा जवान लगे हैं। सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी और मध्य नेपाल में हुई। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जिन्हें राहत कैंपों में रखा गया है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से नेपाल में जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। कई सड़कें और पुल भी सैलाब में बह चुके हैं, जिससे बड़ी आबादी का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कट गया है। राजधानी काठमांडू को जोड़ने वाली सड़कें भी जगह जगह बंद हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। नेपाल में 28 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन भी हुआ, जिससे मुसीबत और भी बढ़ गई। अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। कुदरत के इस रौद्र रूप के सामने लोग बेबस हो गए हैं। नेपाल में खतरा अभी भी टला नहीं है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक काठमांडू घाटी के साथ ही कोसी और बागमती प्रांत में आफत बढ़ सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नेपाल सरकार ने आपदा प्रबंधन और प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। नेपाल में पहले ही कुदरत की मार से हाहाकार मचा है। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लोग डरे हुए हैं। पिछले हफ्ते की तरह ही बारिश हुई तो आफत और भी बढ़ सकती है। और अब बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की मिस्ट्री की। हैरानी की बात यह है कि इस मिस्ट्री का कनेक्शन कोसी नदी से है। जी हां, कोसी नदी जो बिहार में विनाशकारी बाढ़ की वजह है। क्या है लगातार ऊंचे होते माउंट एवरेस्ट का कोसी कनेक्शन, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए।
हिमालय से आने वाली उफनती नदियां नेपाल में नाश की वजह बनी। नेपाल से निकलने वाली नदियों ने बिहार के बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या ये नदियां माउंट एवरेस्ट की आफत के लिए जिम्मेदार हैं? बिहार और नेपाल में नदियों से हो रही तबाही के बीच चर्चा माउंट एवरेस्ट की क्यों हो रही है? दो नदियों की लहर, माउंट एवरेस्ट पर क्यों बरप रहा कहर? दो नदियों की बात हो रही है। इसमें एक बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी है, वो कोसी नदी जो बार बार रास्ता बदलते हुए खौफनाक तबाही की स्क्रिप्ट लिखती है। इस साल फिर बिहार में कोसी नदी की वजह से ऐतिहासिक तबाही हुई है। लेकिन कोसी का माउंट एवरेस्ट से क्या कनेक्शन? माउंट एवरेस्ट की मुसीबत के लिए भी जिम्मेदार है कोसी नदी। क्या एवरेस्ट के लिए अभिशाप है बिहार पहुंचने वाली नदियां? कोसी के साथ एक और नदी है जिसका माउंट एवरेस्ट से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस नदी की मिस्ट्री का खुलासा हम आगे करेंगे। उसके पहले माउंट एवरेस्ट की खासियत या यूं कहें उस आफत की बात करते हैं जिसका कनेक्शन नदियों से जोड़ा जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। हिमालय में आमतौर पर ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई में 164 से 328 फीट का अंतर है। एवरेस्ट दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 से 820 फीट ऊंचा है। हर साल 2 मिलीमीटर की गति से ऊपर बढ़ रहा है एवरेस्ट पर्वत। ये किसी भी पहाड़ की गति से कई गुना ज्यादा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने पूरे मामले की स्टडी की है। इस स्टडी ने एक नदी की भूमिका को चर्चा में ला दिया है। ये नदी है अरुण नदी। नेपाल में बहती 75 किलोमीटर लंबी अरुण नदी, वैज्ञानिकों के मुताबिक अरुण नदी आम नदियों से अलग एल आकार में बहती है। अरुण नदी पहले पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, इसके बाद 90 डिग्री घूमकर हिमालय में दक्षिण की तरफ चली जाती है। अरुण नदी कोसी नदी की मुख्य धारा है। 89,000 साल पहले अरुण नदी कोसी नदी में मिली थी। जब से कोसी और अरुण नदी का मिलन हुआ है, एवरेस्ट 50 से 164 फीट ऊपर उठ चुका है। हिमालय से निकलने वाली अरुण नदी के सफर को माउंट एवरेस्ट सहित दूसरे पर्वतों की लगातार बढ़ती ऊंचाई के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। या यूं कहें कि कोसी का रिवर सिस्टम माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई के लिए जिम्मेदार है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोसी रिवर नेटवर्क सिस्टम के विकसित होने से लगातार पहाड़ी घाटियों में कटाव शुरू हो गया है। इसकी भरपाई के लिए हिमालय के कुछ हिस्से ऊपर उठने लगे। संतुलन की इस कोशिश को आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहते हैं। आइसोस्टैटिक रिबाउंड की वजह से माउंट एवरेस्ट लगातार ऊंचा हो रहा है। अभी
तक माउंट एवरेस्ट की बढ़ती ऊंचाई के लिए धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन नई स्टडी के खुलासे ने पूरे मुद्दे को एक नई दिशा दे दी। कहा जा सकता है कि रिवर सिस्टम सिर्फ विनाशकारी बाढ़ के लिए ही नहीं है, पहाड़ों के नक्शे को भी तब्दील कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के असर से उठे यागी, फ्रांसिन, बेबिनिका और बोरिस के बाद अब हेलेन और जूलियन के बवंडर ने कहर मचाना शुरू किया है। चक्रवाती तूफान के बवंडर के साथ भारी बारिश से अमेरिका से फिलीपींस तक बाढ़ जैसे हालात हैं। ओमान से भारी बारिश से उफान मारती नदियों का सैलाब देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में घुसकर तांडव मचाने लगा है। बादल फाड़ तबाही से ओमान के शहर शहर मचा हाहाकार। सैलाब का प्रचंड प्रहार, रुस्ताक की सड़कों पर तैरने लगी गाड़ियां। हेलेन तूफान के बवंडर ने नॉर्थ कैरोलिना में बरपाया कोहराम। जल तांडव से उफान मारते सैलाब में बहने लगे लोगों के घर बार। जूलियन तूफान के बवंडर ने फिलीपींस में मचाया गदर। फिलीपींस की सड़कों पर बहने लगा समंदर। सैलाब के सितम के आगे जिंदगी बेबस और लाचार। बाढ़ की विनाशकारी और तूफानी बवंडर की खौफनाक तस्वीरें। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के असर से समंदर में उठे चक्रवाती तूफान ने अमेरिका से लेकर फिलीपींस तक अपना खौफनाक ट्रेलर दिखाने लगा है। तूफानी बवंडर के असर से आसमान से अमेरिका से फिलीपींस तक सफेद आफत की बरसात हो रही है, तो वहीं मध्य पूर्व में देश ओमान में बाढ़ बारिश की विनाश लीला से मचे कोहराम की खौफनाक तस्वीरें देखकर लोगों का दिल दहल रहा है। सड़कों पर उफान मारता सैलाब गाड़ियों के साथ लोगों के घर बार को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। कुदरत के कहर से एक साथ उठे दो तूफान हेलेन और जूलियन के तूफानी बवंडर ने दुनिया के कई देशों में कहर बरपा दिया है। मौसम का मिजाज बिगड़ने से अक्टूबर के महीने में भी बाढ़ बारिश की विनाशशीला और चक्रवाती तूफानों के बवंडर से दुनिया भर के लोगों का पीछा नहीं छूट रहा है। जब बाढ़ बारिश से उफान मारती नदियों का सैलाब शहर के रिहायशी इलाकों में घुसकर तांडव मचाता है, तब तबाही और बर्बादी की रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। बाढ़ बारिश की विनाशलीला से मचे कयामत की खौफनाक तस्वीरें मध्य पूर्व देश ओमान के रुस्ताक की है। ओमान के रुस्ताक की सड़कों पर उफनती नदी की तरह बहते सैलाब में जेसीबी के साथ 20 टन वजनी ट्रक भी खिलौने की तरह बहता चला जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से देखिए कैसे ओमान के रुस्ताक में रिहायशी इलाकों में उफान मारती नदियों का सैलाब घुसकर तांडव मचा रहा है। सैलाब का प्रचंड प्रहार सड़कों और पुलों के परखच्चे उड़ाने को बेताब नजर आ रहा है। बाढ़ की विनाशलीला से सड़कों का दूर दूर तक नामो निशान मिट गया है। उफान मारती नदियों के पानी ने सड़क से लेकर लोगों के घर बार में घुसकर कब्जा जमा लिया है। शहर के बीचों बीच सैलाब का सितम देखकर लोगों का दिल दहलने लगा है। बाढ़ बारिश के
पानी में गाड़ियों के साथ लोगों के घरों के सामान भी तैरते नजर आ रहे हैं। बाढ़ बारिश से उफान मारती नदियों ने ओमान में रौद्र रूप धारण कर लिया है। सड़क से लेकर घरों में घुसकर तांडव मचा रहे सैलाब के आगे लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। ओमान के रिहायशी इलाकों में सैलाब ने घुसकर कब्जा जमा लिया, जिसके चलते रुस्ताक शहर टापू जैसा नजर आने लगा। चक्रवाती तूफान हेलेन की तूफानी बवंडर ने सुपर पावर अमेरिका के कैरोलिना में कहर बरपा दिया है। तूफान बवंडर के साथ बाढ़ बारिश की विनाशशीला ने ऐसा कोहराम मचाया कि सैलाब के प्रचंड प्रहार से पूरा का पूरा घर देखिए कैसे तिनके की तरह बहने लगा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में तांडव मचा रहा सैलाब घरों के साथ सड़कों के परखच्चे उड़ा दे रहा है। उफान मारती नदियों के सैलाब में पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। सैलाब में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिका में हेलेन तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिजली के पोल उखड़ जाने से लाखों घरों की बिजली गुल हो गई है। जब समंदर में उठा चक्रवाती तूफान का बवंडर लैंडफॉल कर तबाही मचाता है, तब तबाही और बर्बादी की ऐसी खौफनाक तस्वीरें दिखाई देती हैं। जूलियन तूफान के बवंडर से मची तबाही की तस्वीरें फिलीपींस के बाटानेस प्रांत की हैं। बाटानेस प्रांत में लैंडफॉल करने के बाद जूलियन तूफान ने ओएगान इलाके में भारी बारिश से बाढ़ का खौफनाक मंजर दिखाई देने लगा है। फिलीपींस की सड़कों पर बहते सैलाब में गाड़ियां छत तक डूबी नजर आ रही हैं। बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। समंदर की तरह बहते सैलाब ने सड़कों पर गाड़ियों के साथ जिंदगी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। सितंबर महीने में यागी, फ्रांसिन, बेबेनिका, बैरिस, हेलेन और जूलियन तूफान के बवंडर ने दुनिया भर में कहर बरपाया। ग्लोबल वार्मिंग के असर से समंदर में उठा विनाशकारी तूफान क्रेथॉन तबाही मचाने ताइवान पहुंच गया। चक्रवाती तूफान के बवंडर ने ताइवान के शहर शहर मची तबाही देखकर लोग दहशत के मारे घरों में कैद हो गए हैं। चक्रवाती तूफान के बवंडर ने ताइवान में मचाया तांडव। क्रेथॉन के तूफानी बवंडर ने ताइवान के काओशुंग में बरपाया कोहराम। हवा में उड़ी घरों की छतें, जमीन से उखड़ गए बड़े बड़े पेड़। क्रेथॉन तूफान से ताइवान में मचे कयामत की खौफनाक तस्वीरें। जब 209 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला चक्रवाती तूफान का बवंडर लैंडफॉल के बाद तबाही मचाता है, तब समुद्र में सुनामी जैसी खौफनाक लहरें उठने लगती हैं। तूफान से मची तबाही और बर्बादी की रूह कपा देने वाली तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। चक्रवाती तूफान क्रेथॉन से मची कयामत की खौफनाक तस्वीरें ताइवान की हैं। देखिए कैसे तूफानी बवंडर लोगों के घरों की टिन शेड से बनी छतों को तिनके की तरह उड़ा कर लिए जा रहा है। तूफान के प्रचंड बहार से सड़क किनारे सालों से सीना तान कर खड़े बड़े बड़े पेड़ तिनके की तरह उखड़कर जमीन पर गिर पड़े हैं। समंदर की लहरों पर सवार होकर ताइवान के घनी आबादी वाले पश्चिमी तट पर पहुंचे क्रेथॉन तूफान से 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। ताइवान के काओशुंग बंदरगाह पहुंचे क्रेथॉन तूफान ने ऐसा तांडव मचाया कि दहशत में आए लोग जान बचाकर भागने लगे। ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में तूफान के खौफ से हजारों लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। आंधी तूफान के साथ साथ बीते 4 दिनों में ताइवान के तटीय ताइतुंग काउंटी में 128 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।
ताइवान के प्रमुख बंदरगाह शहर काओशुंग में 43 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश से दिन में ही अंधेरा छा गया। ताइवान के काओशुंग में समंदर में उठती सुनामी जैसी खौफनाक लहरों ने सड़क से गुजरने वाले लोगों का देखिए कैसे रास्ता रोक लिया। काओशुंग बंदरगाह पर समंदर में उठती ऊंची ऊंची लहरों का सैलाब तटीय इलाके में बसे लोगों के घर बार में घुसकर कब्जा जमाने लगा है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थरों के ढेर नजर आने लगे हैं। देखिए कैसे तूफान के प्रचंड प्रहार और भारी बारिश से काओशुंग इलाके में बड़े बड़े पेड़ के साथ सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड उखड़ कर गिर पड़े। पहाड़ों पर भारी बारिश से लैंडस्लाइड होने के चलते सड़क पर गिरते मलबे का ढेर तबाही मचाने लगा है। तूफान का तूफानी बवंडर देखिए कैसे ताइवान के काओशुंग की सड़कों पर बाइक और स्कूटी पर सवार होकर गुजर रहे लोगों को अपने साथ उड़ाकर ले जाने को बेताब नजर आ रहा है। कृतौन तूफान के बवंडर से मचे तांडव से खुद की जिंदगी बचाने के लिए देखिए कैसे होटल का स्टाफ अंदर होने के बावजूद गेट पकड़कर वहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कृतौन तूफान के कहर से ताइवान में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कृतौन के तांडव को देखते हुए ताइवान की सरकार ने पूरे तटीय इलाके में स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफ्तरों को बंद कर सभी घरेलू उड़ानों को भी रद्द करने का फरमान सुनाया। पर्वतीय इलाके के साथ पूर्वी शहर हुआलिन और ताइतुंग काउंटी में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बसे 27 लाख की आबादी वाले शहर काओशुंग के तूफान से सीधे प्रभावित होने की आशंका है। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।